अब मेरी बात सुने। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी बीवी जिंदा है और आज तक आप मुझसे झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर आपके चेहरे पे जो ये बेघरी और मिस्कीनी टपक रही है ना, ये किसी कुंवारे और रंडोए के मुंह पे ही हो सकती है। नहीं, ये बात नहीं है। वो खुदा ना खास्ता कहीं आप। अरे नहीं भाई, मैंने शादी ऐसे ही नहीं की, मगर इस तरह अचानक। अरे अचानक की इसमें क्या बात है? आपका क्या ख्याल है शादी करने के लिए 200 किस्तों का ड्रामा चलेगा? वो सामने मस्जिद है, मेरे पास आईडी कार्ड है, यकीनन आपके पास भी होगा। नमाज का वक्त है, गवाह भी मिल जाएंगे। चलो यहाँ पर मेरे साथ निकाह करें, चलो शाम। मगर देख ले हबीब साहब, किस्मत आज आखिरी बार आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। ये मौका भी गवा दिया ना तो मरने के बाद आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा। आपकी कब्र सूनी पड़ी होगी। पड़ोसी कब्र का कोई पुरसान तरस खा के कोई एक आधी बची कुची फूल की पत्ती डाल दे तो डाल दे, वरना तो कोई फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगा। वो तो ठीक है, मगर निकाह करने के लिए कोई माकूल वजह तो नहीं है ना? देखे, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलना तो चले, वरना मैं जा रही हूँ। दूसरी बार रोटियां बना ले कम वक्त, आज भी घर वापस जाना पड़ा तो बहू जीने नहीं देंगी। अल्लाह मियाँ, क्या दुनिया सिर्फ जवान लोगों की है, हम उधेड़ ऊपर लोगों का कुछ नहीं है। हाय बुला ले दूसरी बार रोटियों। खुदाया इसको हिदायत देना या अल्लाह, आवाज दे ले, मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले ले। सफिया, सुनिए जी। वो शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। देर से तो मिला पर मिला तो सही, धूप को सुहानी शाम कर दिया, अपना दिल तेरे नाम कर दिया। आप यहाँ? हाँ, कहा था ना लगा दी छलांग, दुल्हन बन के दिखाऊंगी। वो सामने वाली दुकान से कुर्ता खरीद रहे, अभी थोड़ी देर में मेरा निकाह है। आप हो गई कामयाब? हाँ, मैंने कहा था ना, गिरने नहीं देता अल्लाह। तुम भी छलांग लगा दो या तो उड़ जाओगी। मेरा एक ख्वाब था, कोई ऐसी चौंका देने वाली हरकत करूं, कभी ना तुम भी डटी रहो, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो जाएगी। इस समय में भी औरत को शादी करने का कितना शौक है हम औरत पे। ये वाला चलो, हाँ ले लो। हाँ। सुने, कोई गलत नहीं किया तुम्हारी बहनों ने। ड्रामा था सब, मैं तो इसलिए एक लफ्ज भी नहीं बोली। पता है इन सबने मिलके भाईजान को चोर बना दिया। क्योंकि वो चोर है बिंदु, तुम सादा हो, तुम पहचान नहीं पा रही। किसे किसे पहचान नहीं पा रही हूँ मैं? वो कह रहा है ना कि लड़की सिर्फ सड़क पार करके चली गई थी और सो गिर गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, वो उस लड़की से मिला भी था। ओह जी, और कुछ दिन में वो उस राह चलती को इस घर में ले आएगा। नहीं, लेकिन वसीयत के मुताबिक पता है ना फरीद, यहाँ पे माँ बाप ये नहीं करते कि मरने से पहले बच्चों के लिए जायदाद का बंटवारा कर जाए, बल्कि बच्चों के अजीबो गरीब से रिश्ते करा के फौत हो जाते हैं। जी जानता हूँ। हाँ, तो हमारे अब्बू की भी कुछ ऐसी वसीयत है कि जब तक पहली 3 बहनों की शादी नहीं हो जाती, भाईजान शादी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इरफान उस घर के मसले इसलिए बढ़ाए जा रहा है ताकि एंड में सिर्फ एक ही हल बचे, और वो हो उसकी शादी। मुझे भी यही लगता है। तुम लोग ऐसा करो कि बहाने बहाने से ना मिसेस खान से रिश्ते मंगवाते रहो। रोज इनकार सुन के उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा और फिर वो तुम लोगों पे रिवायती इकलौते भाई वाले जुल्म नहीं कर पाएगा। ऐसी भी बात नहीं है अब। अच्छा ना फरीद, तुम बस मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। बस चंद दिन और बिंदु, चंद दिन। हाँ, कैसे लग रही वैसे मैं?
ये ना करो, दिखने में लगता है तुम किसी गहरी कंफ्यूजन का शिकार हो। तो हूं ना। क्या? ये बिंदिया अचानक कहीं गायब हो जाती है और नास्पी भी मुझे किसी साजिश में लगती है। और अब ये हबीब साहब ये कहाँ गायब हो गए? ये कंफ्यूजन नहीं, सचमुच के मसाइल है। बाकी ये बिंदिया कहाँ गायब हो जाती है और नासरा कहाँ है? हबीब साहब की मौजूदगी में सारे काम मुझे करने पड़ रहे। मैंने तो घर के सारे दरवाजों को ताला लगा दिया है। तौबा, ये सारे दरवाजे, मेन गेट, मेन डोर, बैक डोर, किचन डोर, फ्रंट वाला टेरेस, पैटियो का दरवाजा, ऊपर छत पे जाने वाला दरवाजा, लॉन्ड्री का दरवाजा। मैं तो थक गई। पूरिया जरा पानी तो पिला दो। बाकी आज से पहले गौर नहीं किया कि घर के दरवाजे लॉक करना भी इतना बड़ा काम है। नास्पी जब करती है तो पता चलता है कि कोई काम कितना मुश्किल है। तो तुम कर लेती ना। हाँ, तुम तो बिस्तर से सीधा सोफे पे, सोफे से कुशन पे, कुशन से कुर्सी पे और फिर बिस्तर पर। अरे नासरा, एक तो दरवाजा तुम भूल गई, मेन गेट में छोटा वाला दरवाजा नहीं गिनवाया। मैं तो बाज आई बाबा, कल से तुम लोग खुद देख लेना। हाय, तुम्हारे गेट लॉक है? मेरा तो ख्याल था कि खुला होगा। तो अब क्या होगा? गेट फाड़ना पड़ेगा। मुझे भी? अरे नहीं, मैं कूद कर अंदर जाऊंगा, चाबी लेकर आऊंगा, गेट खोलूंगा और आपको अंदर ले जाऊंगा। अच्छा, कहाँ से कूदना है? और से सुनो, घर में बड़ी गड़बड़ चल रही है। आपाओं को कुछ पता नहीं है। मेरा भी ये ख्याल था। चुप करो तुम। तुम्हारा जो भी ख्याल था इसे अपने पास रखो। अभी सिर्फ मेरी बात सुनो। बड़ी हूँ तुमसे, तमीज से बात किया करो। इतनी भी बड़ी नहीं हो, सिर्फ 2 साल बड़ी हो। तुम्हारी जितनी लड़कियां अपनी 2 साल कम उम्र लिखवाकर मेरी क्लास में पढ़ती थी और पिटती थी रोज मुझसे। अच्छा बता भी दो, क्या गड़बड़ है इस घर में? कल शाम भाईजान जिस लड़की का जिक्र कर रहे थे वो सचमुच मिले थे उससे। सच्ची? गौर से सुनो, भाईजान रात में बर्तन धोते वक्त अपने दोस्त से बात कर रहे थे और वो किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे जो उनको मिली और उसका नाम उन्हें बड़ा रोमांटिक लग रहा था, बुशरा। ये रोमांटिक नाम है? वो तो कह रहे थे कि उन्हें फ्रेंच लग रहा है। वो सब छोड़ो, ये सोचो कि आगे क्या होगा। अगर वो बुशरा भाईजान को वाकई में पसंद आ गई है, वो एक दिन उसे इस घर में भी ले आएंगे। राह चलती लड़की को हम भला कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये तो बड़ी नई बात होगी। पूरे घर का माहौल तबाह हो जाएगा। चलती लड़की से कौन शादी करे? अगर हमारे भाईजान से शादी करते हुए लोग इतना डरते हैं, तो जो लड़की खुद अपनी मर्जी से उस घर में आएगी वो ठीक तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, जरूर किसी कहने से आएगी और हम इस प्लानिंग को चलने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसी भाभी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। गेट पे कोई है? मुझे भी ये लगा। घर में कुत्ता तो नहीं है? अगर होता भी तो मुझे क्या कहता, ये मेरा घर है, बचपन से आया हूँ इस घर में, इतना सा था। ये घर वाले इतना नहीं जानते जितना मैं इस घर को जानता हूँ। इसीलिए आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उसी तनख्वाह पे पड़े हुए हैं कब से। हद कर रही हो सफिया, ये दीवार पर चढ़कर बैठकर करने की बातें हैं क्या? चाबी ले आऊं, गेट खोल दूं, आपको अंदर ले आऊं, फिर इत्मीनान से करेंगे ये बातें बैठ के। कौन है? चोर होगा। डिलीवरी वालों के अलावा आता ही कौन है हमारे घर? चोरी होगा। समझ रहा होगा घर में 5 लड़कियां हैं, आराम से चोरी कर लूं। देखना तो कैसा बनाते हैं। ये हॉकी पकड़ो, ये बांस पकड़ो और ये बोरी मुझे दो। मीरा बू डरती थोड़ी हूँ किसी से।
अच्छा सुने, दरवाजा खोलने से पहले एक मोमबत्ती, माचिस और तेल भी ले आइएगा। वो क्यों? मेरी बहू आई थी ना, तो मैंने उससे मोमबत्ती जलवाई थी और दरवाजे में तेल डलवाया था ताकि घर का दरवाजा खुला और घर हमेशा रोशन रहे। ये रहा, कैसे मजे से बैठा है। मैं इसकी दोनों टांगे पकड़ के नीचे खींच के बुरे डाल दूंगी, तुम लोग मारना शुरू कर देना, ठीक है? बोरी क्यों डाले? पता नहीं, ये बोरी से ऐसी खौफनाक फील आती है ना, तो तुम लोग मारना शुरू कर देना, सही है? ठीक है, वैसे मेरा भी यही आइडिया था। रात के इस पहर में माचिस, मोमबत्ती और तेल। और कबूतर भी आजाद कराए थे, 2 कबूतर? और सत्य का बकरा भी दिया था, छुरी पे हाथ भी फिरवाया था। फिलहाल आप बस एक छुरी ले आइएगा, बकरा बाद में ले आइएगा। मेरे भी अरमान है, दुल्हन होना। हबीब साहब, हबीब साहब जवाब नहीं दे रहे, उतर गए लगता है। छोड़